मंत्री जी से सबसे मिलकर मैं इस महीने के लास्ट में फिर लखनऊ जाऊंगा, फिर इस विषय को रखूंगा। नहीं विधायक जी, आप लगातार उस दिन हमारी आपसे जब बातचीत हुई तब भी आपने बड़े बेबाक शब्दों में कहा। कई शब्द आपने ऐसे भी कहे जो हम सार्वजनिक तब तक नहीं कह सकते जब तक कि सब कुछ तय न हो जाए। लेकिन आज कुछ बातें आपने कही तो मुझे अच्छी लगी, क्योंकि जब मैं इन सब चीजों को बात का जिक्र करता हूं या शिव कुमार शुक्ला जिक्र करते हैं या और कोई नेता जिक्र करते हैं तो लोगों को लगता है कि शायद वो बनावटी बातें करते हैं। आज वो बातें आपने सार्वजनिक कही नहीं कि सरकार में अनुदेशक का मामला उतना टाइट नहीं है, उनके प्रति इतनी दुर्भावना, मतलब नाराजगी नहीं है, दुर्भावना सरकार किसी की नहीं, नहीं बिल्कुल साफ नहीं है, करती है। बिल्कुल नहीं है। सबके मन में जो है अच्छे सरकार भाव है। सबको लेके चलती है। सरकार का कहते नहीं है कि कोई बात फंसती है तो चल तुझे सरकार के यहाँ देखेंगे। क्यों? सरकार पर भरोसा होता है, सरकार जिम्मेदार होती है प्रदेश की। तो ऐसे में मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, आप जनप्रतिनिधि हैं तो आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन अब आप उस प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष भी है, प्रदेश संयोजक भी है। तो फिर आपके पूरे प्रदेश के उन सभी शिक्षकों को जो किसी भी पेशे से शिक्षा विभाग में है, उन सबको न्याय दिलाना आपका जिम्मेदारी नहीं, कर्तव्य भी बनता है। और चूंकि आप पहले से इन सब चीजों में हैं, जहां से आप चुनाव जीते, उस एक हस्ती के खिलाफ चुनाव जीते जिसका 8 चुनाव से बर्दाश्त था, कोई उम्मीदवार नहीं होता था, सामने वाला 1000-1500 वोट में सिमट जाता था। ओम प्रकाश शर्मा का एक नाम था, आपने चुनाव हराया, वो दिवंगत हो गए। हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं, इसके अलावा क्या कर सकते हैं? जी जी जी। नहीं, वो वास्तव में एक अपने आप में अद्वितीय उदाहरण थे। उनके बारे में मुझे बताया गया था, एक बार विधान परिषद में बैठे थे, बात हो रही थी कि वर्ल्ड में 2 ही व्यक्तियों का इतना लंबा समय तक सदन में लगातार बने रहने का रिकॉर्ड है। भारत में तो अकेले माननीय ओम प्रकाश शर्मा जी ही थे और एक दूसरे व्यक्ति अमेरिका के हैं। तो लगभग 50 वर्ष तो वो सदन में ही रहे। 2 साल विधानसभा विधान परिषद कुछ समय निलंबित रही थी, कुछ समय कार्यकाल आगे बढ़ा है। 48 साल तो निर्वाचित रूप से ही वो सदन में रहे। तो इतने लंबे समय तक रहे। वो कोई छोटी मोटी हस्ती तो नहीं थे, उनकी बहुत सेवाएं रही। वो ठीक है, चुनाव लड़ा जाता है वो सब चीजें, लेकिन हमने अपने पूरे चुनाव में कभी उनकी बुराई नहीं की, कभी उनकी निंदा नहीं की और उन्होंने भी नहीं की। उन्होंने भी व्यक्तिगत रूप से हम पर कोई हमले नहीं किए। वो अपने चुनाव लड़ते रहे, हम लड़ते रहे और उसके बाद हम उनका आशीर्वाद भी लेने गए। उन्होंने हमें आशीर्वाद भी दिया और ये भी कहा कि जो मेरे लायक कोई सहयोग होगा मैं करूँगा। मैंने कहा जी आपका मार्गदर्शन चाहिएगा, बोले जब आप कहोगे। तो बहुत अच्छे से उन्होंने हमसे व्यवहार भी किया था। तो वो थे, बड़ी चीज थे, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, अगर सामाजिक दायरे में समझा जाए तो शिक्षक की बड़े नैतिक जिम्मेदारियां होती हैं। शिक्षक के ऊपर 1 मिनट में आदमी कह देता है कि शिक्षक समाज का निर्माण करता है। ऐसा अब क्या निर्माण निर्माता है ही। जैसे अब शिक्षक निर्माण होते हैं करने वैसा वाला समाज आदमी बनता है। अव्यवस्थित हो जाता है। जो भी आप कह रहे थे कि ज्यादा सोचोगे तो डिप्रेशन में जाओगे, ज्यादा अव्यवस्थित हो गए तो फिर समाज का निर्माण कैसे करेगा? तो मेरा आपसे अनुरोध है, मेरी बात को अन्यथा मन लेना, मेरा आपसे यही अनुरोध है, इस डिप्रेशन को आप ही काट सकते हो। नहीं, हम उसमें लगे हैं भाई। अपने आपके वश में जो कर्म है वो आप करो, जो आपके वश में नहीं है उसे वो पे छोड़ दो, वो करेंगे। जो आपके वश में है वो दिन रात उस पर चिंतन मत करो। दिन में कर लो, रात में तो चैन की नींद ले लो। रात को भी फोन करेंगे, रात को भी कमेंट लिखेंगे। अरे भाई, डिप्रेशन से बाहर निकलो। जो जब जब कभी देखोगे कि जो चीजें हमें मिल रही हैं जिनको नहीं मिल रही उनसे तो हम अच्छे हैं, तो मन में शांति रहेगी। मन में शांत रहना बहुत आवश्यक है। अशांति आपको उद्वेलित कर देगी, आपके जीवन को अव्यवस्थित कर देगी। तो उससे कभी समस्याएं तो बदलती रहती हैं, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन हमको अपने आप को कंट्रोल रखना बहुत आवश्यक है। मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी समय समय पर कल बल्कि मैं पोस्ट भी नहीं डाल पाया था इस विषय की। ये महत्वपूर्ण सूचना भी आपके चैनल के माध्यम से मैंने नहीं दे दी। नहीं, कल हमने बिल्कुल मंत्री आपने जी के साथ बड़ी ये विषय महत्वपूर्ण रखा है। सूचना दी जी। जो बेसिक शिक्षा हाँ, मंत्री से मुलाकात हुई और बातचीत हुई, हालांकि मेरी भी मुलाकात इस हुई, विषय उन्होंने में वो आपसे सामने बातचीत रखा, नहीं मंच हुई से थी। रखा। हाँ, मंच से रखा था हमने विषय। तो जल्दी हम फिर मिलेंगे उनसे, है ना। चलिए विधायक जी, धन्यवाद आपका, ठीक आभार। है, विक्रम सिंह ठीक कुछ कहना ठीक है। चाह रहे हो विधायक जी के लिए? विक्रम सिंह, 1 मिनट विधायक जी, विक्रम हाँ, सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं। विक्रम जी बहुत भले आदमी है बेचारे, बहुत भले विक्रम सर व्यक्ति, सिंह, सज्जन व्यक्ति। हम तो आदरणीय विधायक जी का जो भी पोस्ट आता है सिर्फ उस पर मैं सादर प्रणाम लिखता हूँ सर। हाँ मैं हाँ बाकी कहीं कुछ नहीं नहीं नहीं, आप सुलझे हुए व्यक्ति हैं, आपको उतने से ही ध्यान में आ जाता है। अच्छा, जो लिखते हैं वो भी जी अच्छा। जो ये लिखते हैं कि भाई शिक्षा मित्रों की ओर से प्रणाम, बस समझ में आ गया विषय के भाई है, इतना ठीक है।
पर ये वो खैर आप समझ गए होंगे, मैं उसको ज्यादा हिंदी ना करूं, है ना। जी एकदम